हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 1A सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था और आज हम प्रश्न नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण विधि में लिखिए। तो हम देख रहे हैं कि ये जो समुच्चय हैं इसमें अवयव को कॉमा लगा के लिखा गया है, यानी ये समुच्चय जो है तालिका विधि द्वारा निरूपित हैं और हमें इनको निर्माण विधि में चेंज करना है। तो हम देख रहे हैं तालिका विधि को निर्माण में चेंज करना है। तालिका में अवयव को कॉमा लगा के लिखा जाता है, जबकि निर्माण में अवयव को नहीं लिखा जाता है। बस एक चर को लिखते हैं और चर के बाद 2 डॉट लगाकर चर की विशेषता को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चौथे के पहले प्रश्न में एक समुच्चय है एक, जिसके अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो अगर हमें निर्माण विधि में चेंज करना है तो हमें क्या करना है कि केवल ए लिखना होगा और उसके बाद हम यहाँ पे एक चर लिखेंगे x और यहाँ पे हमें x की विशेषता यानी अवयव की विशेषता लिखनी होगी। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो अवयव है वो सभी सम संख्याएँ हैं और इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि सम संख्याएँ तो हैं, लेकिन ये सभी सम संख्याएँ नहीं लिखी जा रही हैं, केवल हम इन्हें 10 तक लिख रहे हैं, यानी जो x का मान है वो 10 तक ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x जो है 10 से छोटा या 10 के बराबर हो सकता है। तो उसको हम दिखाते हैं इस तरीके से, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, या फिर इसी को हम एक और तरीके से दिखा सकते हैं, उसमें हम लिखेंगे x इज़ लेस देन 11, मतलब x जो है वह 11 से छोटा होगा। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि x जो है 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा। तो किसी भी नोटेशन से यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं। तो अब हम x की विशेषता लिख सकते हैं कि x एक सम प्राकृतिक संख्या है तथा x इज़ लेस देन 11 या फिर x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सम संख्या की जगह सम प्राकृतिक संख्या लिखना ज़रूरी है। प्राकृतिक संख्या इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सारे मान जो हैं प्राकृतिक मान संख्या, सारी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पे कोई मान भी जो है हमें दशमलव में नहीं मिल रहा है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक हैं, दशमलव के मान नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि ये एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो समुच्चय बी है और इसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो हम देख रहे हैं कि ये सभी जो अवयव हैं उनकी ये विशेषता है कि ये 12 को विभाजित कर सकते हैं। सभी संख्याएं 12 को विभाजित कर रही हैं, यानी ये संख्याएं जो हैं 12 की गुणनखंड होंगी। तो हम इसको लिख देंगे b फिर x और फिर लिख देंगे x की विशेषता कि x 12 का एक गुणनखंड है। अब इसके बाद c देखते हैं, तो c जो है ये विषम संख्या है, तो विशेषता में हम लिख देंगे कि ये विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। और चूंकि इनका मान हम देख रहे हैं कि अनंत तक जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम लिख देंगे कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय D दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 1/2, 1/3, 1/4 और इसको निर्माण विधि में चेंज करना है। तो हम देखेंगे कि पहले कि इस अवयव की विशेषता क्या है। तो हम देख रहे हैं सभी में ऊपर मान 1 आ रहा है, लेकिन नीचे जो है 2, 3, 4 इस तरीके से प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे इसे इस प्रकार से, पहले D लिख लेते हैं, निर्माण विधि में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अब एक चर x लिख देते हैं और चर की विशेषता लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि x का जो मान है वो कुछ इस तरीके से है कि ये है बराबर 1/n+1 के, जहाँ पे n जो है प्राकृतिक संख्या है, यानी n जो है बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से। कैपिटल N प्राकृतिक संख्या को ही दिखाता है, जहाँ पे प्राकृतिक संख्या का मान 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल n है इसका मान भी 1, 2, 3, 4, 5 आदि होगा। तो अगर हम n का मान 1 रखते हैं इसमें, तो हम देखेंगे कि x का मान आ जाएगा 1/2। अगर हम n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे ऐड होके 3 हो जाएगा, यानी मान आएगा 1/3। 3 रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी सभी मान जो है इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि D निर्माण विधि में चेंज हो गया है। अब इसके बाद आगे वाला जो प्रश्न है
वो हम देख रहे हैं कि ये 2 पे 1 घात है, 2 पे 2 घात है, 2 पे 3 घात, 2 पे 4 घात, 2 पे 5 घात और 2 पे 6 घात हो जाएगी। तो वैसे ही आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे x बराबर 2 पे n घात लिख लीजिएगा, जहाँ पे n प्राकृतिक संख्या होगी और n का जो मान हम देख रहे हैं वो 6 तक होगा। तो उसके लिए हम लिख देंगे कि n का मान जो है वो लेस देन और इक्वल टू 6 होगा, यानी 6 के बराबर या 6 से छोटा होगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि n का मान जो है 7 से कम होगा। तो ये निर्माण विधि में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। तो भाषा में लिखना है, चूँकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तो संख्या के रूप में लिखे हुए हैं तालिका विधि में। भाषा में लिखने के लिए हमें इसको निर्माण विधि में चेंज करना होगा। तो निर्माण विधि में यानी इन सभी को हमें दिखाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सभी समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसके लिए हम देखते हैं कि निर्माण विधि में लिखने के लिए पहले हमें x लिखना होगा, फिर x की विशेषता। तो यहाँ पे जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं की विशेषता है कि वो समप्राकृतिक संख्या है। तो हम x लिखेंगे और फिर विशेषता लिख देंगे कि जहाँ x समप्राकृतिक संख्या है। यानी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। पहले हम लिखेंगे x, फिर डबल डॉट और फिर x की विशेषता कि x एक समप्राकृतिक संख्या है। तो इस तरीके से ये समुच्चय निर्माण विधि में चेंज हो गया है। अब इसके बाद सेकंड है, तो ये भी वैसे ही करेंगे, बस हम यहाँ पे आगे x लिख देंगे और फिर लिखेंगे कि x समीकरण 3x² - 5x - 2 = 0 का मूल है। और इसको भी वैसे ही लिख देंगे, पहले x लिखेंगे फिर लिखेंगे कि x 3 से बड़ी और 8 से छोटी धन पूर्ण संख्या है। और इसी प्रकार से हम चौथा लिख देंगे x, फिर लिखेंगे कि x इंग्लिश शब्द के अक्षर हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। 5th बहुत इजी है। 6 पे हम आते हैं। 6 में हम देखते हैं कि समुच्चय में पहले an दिया हुआ है, फिर डबल डॉट लगाया है, फिर यहाँ पे n कह रहा है कि ये एक प्राकृतिक संख्या है और an+ का मान 3, an+1 का मान है 3an और a1 की वैल्यू 1 दी हुई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि an कोई चर दिया हुआ है और यहाँ पे चर की विशेषता दी हुई है। तो यानी ये समुच्चय जो है वो निर्माण विधि द्वारा लिखा गया है और इस समुच्चय को हमें तालिका विधि के रूप में लिखना है। तो अब हमने यहाँ पे 6वां प्रश्न लिख लिया हुआ है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n प्राकृतिक संख्या है, इसलिए n का मान जो है 1, 2, 3, 4 आदि हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा अवयव है या जो चर है वो an दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम n का मान 1 रखेंगे तो आ जाएगा a1, 2 रखेंगे तो a2 आ जाएगा, 3 रखेंगे a3, a4। इस तरीके से हमारे पास हमारे चर आ जाएंगे। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये चर जो है अवयव हैं समुच्चय के, तो अगर समुच्चय के अवयव को हम कॉमा लगा के लिख देंगे, इस तरीके से और भी चर आते रहेंगे तो कॉमा लगा के लिख देते हैं और इसको अगर हम मझले ब्रैकेट में कर देते हैं तो हम कहते हैं कि ये समुच्चय जो है अब तालिका विधि द्वारा निरूपित हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे a1, a2, a3, a4 आदि की वैल्यू निकालनी है और इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो हमारा जो समुच्चय होगा वो तालिका विधि में चेंज हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं पहले a1 की वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन a1 की वैल्यू हमें पहले से दी हुई है 1 है, तो हम लिख लेते हैं। अब a2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो चूँकि हमारे पास ये जो समीकरण है an+1 = 3an, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो 1 + 1 यानी ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि n का मान 1 रखने पर तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा a2 और इस साइड हो जाएगा 3a1, n की वैल्यू 1 ही रखी गई, 3a1 हो जाएगा। तो चूँकि a1 की वैल्यू पता है 1 है, तो यहाँ पे 3 × 1 यानी 3 आ जाएगा। तो a2 की वैल्यू ज्ञात हो गई है। अब अगर हम a3 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे n का मान 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि n का मान 2 रखने पे, तो यहाँ पे जाएगा a3 = 3, ये n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a2। तो अब a2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है 3 है, तो यानी हो जाएगा 3 × 3 यानी 9 आ जाएगा।
तो इसी तरीके से हम और वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमने इतनी वैल्यू निकाल दी है तो यानी अब हम लिख सकते हैं तालिका विधि द्वारा ब्रैकेट में A1 यानी 1, फिर A2 यानी 3, फिर A3 यानी हम 9 लिख देंगे। फिर इस तरीके से आगे भी अगर हम निकालेंगे तो उनको लिख सकते हैं, फिर डॉट लगा के मझले ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय जो है उसका हम तालिका विधि द्वारा निरूपण कर दिए हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो ये भी कुछ उसी प्रकार से है। समुच्चय B है जिसमें an दिया हुआ है, n प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पे हमें an+2 की वैल्यू दी हुई है, an+1 फिर प्लस an। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें A1 और A2 दोनों की ही वैल्यू 1 दी हुई है। यहाँ पे केवल A1 की दी थी, लेकिन यहाँ पे A1 A2 दोनों की वैल्यू हमें 1 रखनी है। तो यानी हम यहाँ से A3 की वैल्यू निकालेंगे। अब तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए हम n का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा A2 और प्लस A1। तो A2 प्लस A1 यानी दोनों की वैल्यू रखेंगे 1 + 1 2 आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। इस तरीके से A4 की भी निकाल सकती हैं, A5 की भी। फिर सबको हम कॉमा लगा के लिख देंगे। तो लास्टली हमें तालिका विधि द्वारा ये समुच्चय निरूपित हो जाएगा।